नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब में हम कई बार स्मोकिंग और स्मोकिंग के जितने नुकसान होते हैं उन पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज के एपिसोड में हम खास रूप से ये बात करने वाले हैं कि अगर अस्थमा के मरीज सिगरेट की आदत रखते हैं तो ये उनके लिए कितना गलत साबित हो सकता है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने पहले के एपिसोड्स में हमें ये बताया है कि स्मोकिंग के नुकसान क्या है, एडिक्शन से किसी को अगर राहत चाहिए तो क्या कुछ करना होगा। आज मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये बताएं कि अगर कोई अस्थमा के मरीज़ हैं जिन्हें ये लत है तो उनके लिए कितना गलत है। देखिए, स्मोकिंग का जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि बहुत बहुत सारे नुकसान हैं। और आपने कहा अस्थमा के अंदर अगर पेशेंट स्मोक कर रहा है तो उसको कितना नुकसान होगा। देखिए, अस्थमा एक फेफड़े की बीमारी है जिसमें सांस की नली सिकुड़ जाती है, और स्मोकिंग एक इरिटेंट है जो भी सांस की नली के सिकुड़ने को बढ़ाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप दो चीज़ें जो फेफड़े के लिए नुकसानदेह हैं अगर साथ साथ ले आएंगे तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत और नुकसान तो ज़्यादा ही होगा। तो जो पेशेंट अस्थमा के होते हैं अगर वो स्मोक कर रहे होते हैं तो एक तो उनका बार बार दिक्कत होना, बढ़ना, वो बहुत कॉमन हो जाता है। दूसरा, अस्थमा की दवाइयों का भी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाता है। तीसरा, अस्थमा के अंदर ही उनको जो हम स्मोकिंग का डिजीज़ कहते हैं सीओपीडी, जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हम कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है एयरवे आपके थोड़े से फिक्स हो जाते हैं, उसके अंदर फिर दवाइयों का असर थोड़ा सा कम हो जाता है जो नॉर्मली अस्थमा में हम लोग देते हैं। अस्थमा में हम लोग कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन है और सीओपीडी में हम लोग कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है। तो अस्थमा में हम लोग इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं, इनहेल्ड स्टेरॉइड देते हैं। और सीओपीडी में हम लोग ज़्यादातर ब्रोंकोडायलेटर पे फोकस करते हैं। तो अस्थमा के अंदर फिर उसको हमें दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं। उनके इलाज के लिए हमें दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और बीच बीच में चूँकि एक्सर्बेशन ज़्यादा होता है तो स्टेरॉइड का भी यूज़ बढ़ जाता है। और अगर स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं तो धीरे धीरे जो अस्थमा है वो भी सीओपीडी की तरफ कन्वर्ट कर जाता है। अस्थमा के साथ फ़ायदा ये है कि अस्थमा एपिसोडिक डिजीज़ है और अक्सर अगर आप सही तरीके से इलाज लें तो वो एकदम कंट्रोल में रहता है। सीओपीडी के साथ दिक्कत क्या है कि हम इलाज कर सकते हैं बट एक लेवल के बाद जाके उसका जो दवाइयों का जो फ़ायदा है वो उतना नहीं हम दे पाते जितना हम देना चाहते हैं। तो अस्थमा वाले पेशेंट जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो पहले उनका अस्थमा का कंट्रोल नहीं ठीक से रहेगा, उनको दिक्कतें बार बार होंगी। तीसरा, उनकी अस्थमा जो है वो सीओपीडी में कन्वर्ट हो सकती है, या उनको अस्थमा सीओपीडी दोनों का सिम्टम आ सकता है जिसका इलाज ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नॉर्मल अस्थमा की बनिस्बत। जी, तो डॉक्टर साहब ऐसे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि स्मोकिंग की वजह से जो दिक्कतें हो जाती है अस्थमा के मरीज में, अगर वो हो जाए तो जैसा आपने कहा कि इलाज में दिक्कत आती है, तो दिक्कतें कितनी बढ़ सकती है। नहीं, देखिए, दिक्कतें तो मतलब दिक्कत बढ़ने का तो ये है कि भाई आपको हम इन्हेलर्स देते हैं। सबसे पहला इलाज देखिए अस्थमा सीओपीडी का इन्हेलर्स होता है। इन्हेलर्स के कुछ लिमिटेशन हैं, कुछ दवाइयों तक हम जा सकते हैं, उसके बाद फिर ओरल मेडिकेशंस हैं, स्टेरॉइड्स हैं, ये सब देने पड़ते हैं। तो जब तक इन्हेलर्स हैं साइड इफ़ेक्ट पेशेंट्स को बहुत कम होता है दवाइयों का, और जैसे हम ओरल मेडिकेशन पे शिफ्ट करते हैं दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ते जाते हैं, और फिर एक लेवल पे जाके आपका कंट्रोल भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है, जिससे आपको बार बार सांस की दिक्कतें बढ़ती हैं, आपका हॉस्पिटल का विज़िट बढ़ता है, डॉक्टर का विज़िट बढ़ता है, और आपको हो सकता है भर्ती होने की भी नौबत बार बार आएगी। तो ऑब्वियसली दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।